गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की आपकी जो क्लास है वो है सिंपल प्रेजेंट। हम इस क्लास के बारे में डिटेल से बात करेंगे और इससे पहले मैं बता दूं कि आप जो है चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब ना करें, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है। आप बेल आइकन को प्रेस करें या बेल आइकन को हिट करें। बहरहाल जो भी है आप हर काम बिल्कुल फिट करें। ओ तेरी की, ये तो पोइट्री हो गई। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि बेल आइकन को हिट करें और जो ऑल है ना ऊपर, उस पर जाकर के आपको करना है। इससे क्या है कि जो भी क्लास में अपडेट करूँगा, अपलोड करूँगा, वो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन और 1 बाय 1 क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। और जब ये क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, ख़ास तौर से उर्दू और हिंदी वाले, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वाले, तो इससे पहले जो क्लास है टाइम, उसको ज़रूर अटेंड करें। उससे क्या होगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम डायरेक्टली क्लास के बारे में बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट मैंने थोड़ा सा बताया भी था, जो प्रीवियस क्लास है आपका टाइम, उसमें मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, जो भी काम, जो भी बातें आपकी लाइफ में होती हैं, ये सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक बड़ा सा सर्कल है और उसमें छोटे 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 सर्कल हैं। तो ये जो बड़ा सा सर्कल है ये आपकी लाइफ है और ये जो छोटे छोटे सर्कल हैं ये आपकी लाइफ में जो काम है, नॉर्मली जो बातें होती हैं वो हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये छोटे छोटे काम हैं और ये बड़ा जो सर्कल है ये लाइफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी लाइफ है, अपनी लाइफ है, और मेरी लाइफ में ये छोटे छोटे काम हैं। स्टडी, रीड, स्पीक, अग्री, लर्न, टीच, एक्सप्लेन। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना और रीड का मतलब भी होता है पढ़ना, लेकिन दोनों में एक फ़र्क होता है। मैं बाद में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा आपको। और स्पीक का मतलब होता है बोलना। अग्री का मतलब होता है किसी बात को मानना या फिर किसी के साथ सहमत होना। लर्न मतलब होता है सीखना। टीच मतलब होता है पढ़ाना। और एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में है। मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सीखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, और जो पढ़ाता हूँ उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये बातें आप समझ सकते हैं। एक बड़ा सा सर्कल है जो कि मेरी लाइफ है, छोटे छोटे ये जितने सारे सर्कल हैं ये सारे काम हैं और ये मेरी लाइफ में है सिंपली। अब ये जो सारे काम मेरी लाइफ में हैं ये ज़रूरी नहीं कि मैं 24 घंटे ही करूं। जब ज़रूरत होती है तब मैं करता हूं। सिंपली ये मेरी लाइफ में है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही हैं। अब ठीक इसी बात को अगर बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे इसको, तो मैंने आपको समझाने के लिए वो सारे काम मैंने एक तरफ कॉलम में कर दिए हैं। तो ये सारे काम हैं जो मेरी लाइफ में है, मैं नॉर्मली करता हूँ। तो ये सारे काम किसकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में है। तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं जो बातें होती हैं अगर वो मुझे समझ में आती हैं, अच्छी होती हैं, तो मैं उसके साथ अग्री भी करता हूँ, सहमत होता हूँ। टीच यानी कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं सीखता हूँ और मैं समझाता भी हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने क्या बोला कि मैं स्टडी करता हूँ, तो हो जाएगा आई स्टडी, क्योंकि ये तो मेरी लाइफ में है ना। आई स्टडी, आई रीड, आई स्पीक, आई अग्री, आई टीच, आई लर्न, आई एक्सप्लेन। अब समझना आपको ये है कि ये तो वो कुछ काम हैं जो मैंने आपको समझाया है कि ये मेरी लाइफ में है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये काम सिर्फ मैं ही करता हूँ, ये काम आप भी तो करते हैं ना। तो इस काम को हम कैसे बोलेंगे आपके लिए, यू स्टडी, यू रीड, यानी कि आप पढ़ते हैं। यू की जगह पे आप कोई और सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, वी, दे, आई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यू स्टडी, यू रीड यानी कि आप पढ़ते हैं, और यू स्पीक भी बोल सकते हैं आप। अब ये काम मैं भी करता हूँ और वही काम आप भी करते हैं, यानी कि हम दोनों करते हैं। तो ऐसे में सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वी।
आई और यू दोनों मिलकर के हो गए वी, यानी कि आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, आप भी अग्री होते हैं और मैं भी अग्री होता हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये सारे काम जो है, ये जो काम हमारी लाइफ में सिर्फ हम ही करते हैं, और भी लोग हैं जो हमसे कनेक्टेड नहीं हैं लेकिन वो भी करते हैं पूरी दुनिया में। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि लोग बोलते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। तो हो जाएगा दे टीच, टीचर्स हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे वो भी पढ़ाते हैं, तो बोलेंगे दे टीच। और दे लर्न, वे भी सीखते हैं, क्योंकि पढ़ाना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता है। नॉर्मली जो बोलना होता है वो तो इजी है कि हम बोल ले रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाना होता है तो जो पढ़ाना होता है ना उसके लिए स्टडी करना होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो किस लेवल से पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आने वाला है नहीं आने वाला है। तो ये डिपेंडेड होता है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। तो दे टीच दे लर्न। और इसमें एक मज़े की बात यह है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तब उतना नहीं सीख पाते हैं जितना पढ़ाने में सीखते हैं। तो आप ये समझ गए कि इतने सारे जो काम हैं वो कैसे हम बोलते हैं अपनी लाइफ में, जो कि हमारी लाइफ में होता है, और ये सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आप समझ गए। लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ एक सेंटेंस दिखाया है, आई यू वी दे एक्सप्लेन। देखिए ये जो एक्शंस मैंने यूज़ किया है, एक्शन मतलब होता है काम, ये स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है एक्शन, और ग्रामर में उसी को बोलते हैं वर्ब। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, मेन वर्ब बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं तो इसमें आपका फोकस होना चाहिए, यानी कि आप आई यू वी दे यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो एक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये सिंपली ऐसे ही लिख दिया जाएगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और एक एक्शन होगा और आपका ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये जितनी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया है, आई यू वी दे, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि मैं पहले बोल रहा हूँ, तो मैं पहला आदमी हूँ तो बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। अब आप सुन रहे हैं, यानी कि हमारी बातें सुन रहे हैं, जो मैं समझा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, तो आप दूसरे हो गए, सेकंड पर्सन। अब हम दोनों मिल करके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, और वो तीसरा क्या है, वह जो भी हो सकता है कोई, तो उसे कहेंगे थर्ड पर्सन। किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा, थर्ड तीसरा। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हम दोनों जो है प्लूरल हैं। अब हम जिस तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, सिंगुलर है, तो अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ वो सारे काम हैं जो मैंने बताया कि ये मेरी लाइफ में है, मैं करता हूँ, आपकी लाइफ में आप भी करते हैं। तो अब वो जो काम है वो किसी तीसरे आदमी के लाइफ में भी है और वो भी करता है। तो इसमें चेंज कैसे होता है, एक रूल होता है कि सिंपल प्रेजेंट में जब भी हम किसी प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके साथ जो एक्शन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जबकि वही बात अगर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं तो उसमें चेंज होता है, यानी कि जो एक्शन है उसके लास्ट में यस या फिर ई एस ऐड करते हैं। अब ये यस और ई एस ऐड कैसे करते हैं वो चलिए देखते हैं। दुनिया में जितने सारे काम होते हैं अगर उनको इंग्लिश में लिखेंगे तो उनके लास्ट में आने वाला लेटर को हम नोटिस करेंगे। अगर वो वॉवेल है तो हम ई एस यूज़ करेंगे, अगर वो वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम सिर्फ एस यूज करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है नॉर्मली। अब हम इसको समझा रहे हैं, जबकि जो वर्ड स्टडी है उसमें लास्ट जो लेटर है वाई, वो यहाँ पे वॉवेल का काम कर रहा है, और ये वॉवेल है या नहीं वाई, इसको समझने के लिए आपको सबसे फर्स्ट क्लास आपको अटेंड करनी होगी, जब जाकर के आप समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी लास्ट में क्या साउंड कर रहा है, ई, यानी कि ये आई का साउंड कर रहा है। तो जब हम चेंज करेंगे तो वाई को आई से चेंज कर देंगे और साथ में ई एस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आई तो वॉवेल है। ये बात आप समझ गए। अगला एक्शन जो है रीड, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है,
तो उसके साथ में हम कॉन्सोनेंट यूज़ करेंगे एस। उसके बाद क्या है, स्पीक्स, के कॉन्सोनेंट है इसलिए हम एस यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगले जो दो एक्शंस हैं अग्री और टीच, जो रूल मैंने बताया ये उसके ख़िलाफ़ हैं, तो थोड़ा सा इसको समझना है। जो अग्री है इसमें कोई एक वॉवेल तो है नहीं, दो वॉवेल है, और हमें चेंज किससे करना था, अगर वॉवेल लास्ट में आ रहा है तो ई एस से चेंज करना था, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ई है इसलिए हम यहाँ पे एस यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, टीच, सी एच, जो लास्ट में एच है ये कोई वॉवेल तो है नहीं, लेकिन फिर भी इंग्लिश में इसका रूल है कि हम ई एस यूज करते हैं, और इस तरह का कभी भी कोई वर्ड आता है, एक्शन आता है, तो आप उसमें ई एस यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, लर्न है तो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, एक्सप्लेन है लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो हम साथ में सिर्फ एस यूज करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया? अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप फिर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको फिर बताएंगे। तो अभी तो हमने ये समझा है कि एक्शंस को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए चेंज कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा एक बात और समझिए, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, बात बराबर है, फ़र्क सिर्फ इतना है जेंडर का, मेल फीमेल, मर्द औरत, लड़का लड़की, बस यही फ़र्क है। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही शी तो आप समझ गए। तीसरा है इट। दरअसल ये जो इट है इसका यूज़ जो है ना, टाइम बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, या फिर छोटी चीज़ों के लिए और बेजान चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जिस माइक्रोफोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये क्या है, माइक्रोफोन, इसमें माइक है जो बोलता है, तो क्या बोलते हैं, इट स्पीक्स। माइक जो है इट स्पीक्स, तो आप समझ सकते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, नॉन लिविंग छोटी चीज़ें, या फिर टाइम, या फिर वेदर, मौसम, तो इसके लिए आप इट यूज़ करते हैं। फाइनली हमने आपको सब्जेक्ट्स समझा दिया है, साथ में जो एक्शन से चेंज होते हैं वो भी समझा दिया है। तो ये तो बस ये हुआ कि जो बातें हमारी लाइफ में होती हैं वो कैसे बोली जाती हैं, और जो बातें किसी थर्ड पर्सन की लाइफ में है वो कैसे बोली जाती हैं, एक्शंस को चेंज कैसे करते हैं। फाइनली आप एक्शंस अच्छी तरह समझ गए हैं। अगर सब्जेक्ट्स में कोई कसर बाकी है तो चलिए उसको भी पूरा कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा है सब्जेक्ट्स, एक तरफ प्लूरल और एक तरफ सिंगुलर। आई, यू, वी, दे। आई मतलब मैं, यू मतलब आप या तुम, वी मतलब हम, आई और वी को मिक्स करके वी, और दे मतलब वे जो हमसे अलग हैं, ठीक है। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। सिंगुलर ही, शी, इट, इन सब का मतलब वह भी होता है और यह भी होता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो नो डाउट्स सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं। अगर कोई काम है और काम करने वाला ही नहीं है तो फिर काम कैसे होगा। तो जो काम करने वाला है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो काम होता है उसको एक्शंस बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब्जेक्ट्स ठीक से समझ गए होंगे, सब्जेक्ट्स और एक्शंस आप ठीक से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं टाइम वर्ड्स की। दरअसल सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ दो ही टाइम वर्ड्स यूज किए जाते हैं, डू और डज, और ये तब यूज किए जाते हैं जब कोई इंग्लिश में आपसे सवाल पूछता है सिंपल प्रेजेंट में तब, और जब आप उसका जवाब निगेटिव में देते हैं तब। आगे हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अभी हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि जो डू होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, और जो डज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। टाइम वर्ड इंग्लिश स्पोकन में बोलते हैं, और ग्रामर में इसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो आप क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश स्पोकन, तो हेल्पिंग वर्ब दिमाग से निकाल करके टाइम वर्ड फिक्स कर लीजिए। आखिर हम इसे इंग्लिश स्पोकन में टाइम वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टाइम वर्ड्स ही होते हैं जो बताते हैं कि किस टाइम की बात हो रही है। तो फाइनली चलिए अब हम सीखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में बातचीत कैसे करते हैं, कन्वर्जेशन कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरी लाइफ में बहुत सारे काम हैं और मैं करता हूँ। अब होता क्या है कि जब हम बातचीत करते हैं तो डायरेक्टली तो हम कहते नहीं हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं और मैं क्या क्या करता हूँ, जब तक सामने वाला पूछेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर मैं आपसे पूछूं ही नहीं कि क्या आप पढ़ते हैं या फिर क्या आप कोई जॉब करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बिना पूछे ही आप जवाब देना स्टार्ट कर देंगे। फाइनली मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता था कि जब कोई सवाल होता है तभी उसका जवाब होता है, जब सवाल ही नहीं होगा तो फिर जवाब किस बात का। और ऐसे में जो बिना सवाल के ही जवाब देना फटाफट स्टार्ट कर दे तो उसको तो यही कहते हैं, यार ये तो पागल लग रहा है, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, अपने आप से ही बोलने लगा। तो ये बातें होती हैं और इस तरह से हम कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। तो सबसे पहले होता है सवाल, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हैं। तो ऐसे में जो टाइम वर्ड है डू, मैंने बताया था कि ये डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और यू यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जो टाइम वर्ड है वो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद होता है सब्जेक्ट और उसके बाद होता है एक्शन। डू यू स्टडी, ये मेरा सवाल है, क्या आप पढ़ते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, या तो हाँ या तो ना। अगर आप पढ़ते हैं तो कहेंगे हाँ, नहीं पढ़ते हैं तो कहेंगे नहीं। कुछ इस तरह से होता है आपका आंसर। आप येस और नो में भी रिप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो बातें पूरी भी कर सकते हैं। डू यू स्टडी, येस आई स्टडी। अगर आपका रिप्लाई जो है पॉजिटिव होता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट होगा और एक्शन होगा, आपकी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन आपका जवाब अगर नेगेटिव में होता है तो आई के बाद डू नॉट रहेगा। क्यों? क्योंकि जब नॉट यूज़ करेंगे तो नॉट यूज़ करने से पहले टाइम वर्ड यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो आप एक बात तो समझ गए कि जो टाइम वर्ड डू है या तो सवाल पूछेंगे तब यूज़ करेंगे और या फिर जब जवाब नेगेटिव में देंगे तब यूज़ करेंगे। अगर जवाब आपका पॉजिटिव में है तो टाइम वर्ड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव में जो डू टाइम वर्ड यूज़ किया गया है वो नॉट के लिए ही यूज़ किया गया है। जैसे ही नॉट यहाँ से हटेगा वैसे ही डू भी यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए हैं। सेम यही एग्जाम्पल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी अप्लाई होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ये है एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन है, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे की। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि डज ही स्टडी, क्या वो पढ़ता है। तो आपका क्या जवाब होता है? अगर वो पढ़ता है तो येस ही स्टडीज़, वो पढ़ता है। अगर नहीं पढ़ता है तो नो ही डज नॉट स्टडी। सेम रूल अप्लाई हुआ है, फ़र्क बस इतना है कि यहाँ आपसे सिंगुलर के साथ डज यूज़ किया गया है और इससे पहले जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था तो यू प्लूरल है, उसके साथ डू यूज़ किया गया था। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, डज ही स्टडी, चूँकि हम जब रिप्लाई करते हैं तो उसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो जो एक्शन होता है उसमें एस या ई एस यूज करते हैं। और यहाँ पे जब सवाल कर रहे हैं तो डज हमने जो यूज़ किया है ऑलरेडी इसमें ई एस जुड़ा हुआ है, डू में डज हो गया है, तो इसलिए हमने स्टडी में नहीं यूज़ किया है। तो जब इसका रिप्लाई देंगे ही स्टडीज़, तो डज तो नहीं है ना, आपका सिंपल रिप्लाई है, पॉजिटिव रिप्लाई है, ही स्टडीज़, वह पढ़ता है। अगर उसी को नेगेटिव कर देंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट स्टडी। जो डज टाइम वर्ड है वो नॉट के साथ आया है, इसलिए स्टडी में ई एस नहीं रहेगा। अब आप क्लियर समझ गए हैं, आगे आपका जवाब है। अब आप ज़रा इधर ध्यान दें, यू लर्नड समथिंग न्यू, गौर फरमाएं। स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, एक तरफ मैंने स्पोकन इंग्लिश लिखा है, एक तरफ ग्रामर लिखा है। जो ग्रामर में मेन वर्ब होता है उसको इंग्लिश स्पोकन में या फिर स्पोकन इंग्लिश में एक्शन बोलते हैं, और जो ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्पोकन इंग्लिश में टाइम वर्ड बोलते हैं। नीचे एडवांस्ड है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, डू नॉट को डोंट भी बोलते हैं, और जब फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं तो वो डोंट जो है शॉर्ट होकर के डोन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही डज नॉट को डजंट बोलते हैं, और वो जब शॉर्ट होता है तो वो डजन हो जाता है। अगर आप ये क्लास बिल्कुल ध्यान से अटेंड किए हैं तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था रीड वर्सेस स्टडी में फ़र्क बताने के लिए, मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा, तो बताना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये तो बेईमानी हो जाएगी, कह करके ज़बान से मुकर जाना, ये हमें अच्छा नहीं लगता। रीड और स्टडी, रीड मतलब भी पढ़ना होता है और स्टडी मतलब भी पढ़ना होता है। थोड़ा रुकिए,
समझिए इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। जो चीज़ें आप पढ़ते हैं सरसरी नज़र से और उसको दिल दिमाग में रखने का कोई इरादा नहीं होता है, वहाँ पे हम रीड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप कोई पत्रिका पढ़ते हैं, नॉवेल, या फिर आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं और बस पढ़ करके छोड़ देते हैं। जबकि जब आप स्टडी करते हैं तो कोई बुक स्टडी करते हैं। आप जिस क्लास में भी हैं, जिस स्टैंडर्ड में भी हैं, या फिर आप क्वालिफाइड कर गए हैं, आफ्टर ऑल आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में जब कोई बुक आप पढ़ते हैं तो आप उसको ध्यान से देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं और उसको समझते भी हैं, रिवीजन करते हैं और फिर उसको बोलते भी हैं, और साथ में ये इस बात की फ़िक्र भी करते हैं कि उसको आप दिल दिमाग में रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन में, आपके इंटरव्यू में वो चीज़ हो सकता है कि पूछी जाए और आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए ताकि आप बताएं। तो आप समझ गए हैं रीड में और स्टडी में फ़र्क क्या है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ में अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं। थैंक यू।